हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सर, अपग्रेड और फ्रीज क्या है, सर सीट एलोकेशन होने के बाद क्या क्या चीजें हमें करनी है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज ऑप्शन किस तरीके से काम करना है, हमें अगर सीट एलोकेट हो जाती है तो एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या सर अपग्रेड करने के बाद हम फिर से पीछे आ सकते हैं, यानी जो अगर हमें वो कोर्स अपग्रेड करने के बाद पसंद नहीं आया तो हम क्या वो अपनी बैक सीट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों, सारे कन्फ्यूजन जो भी है वो आज के इस वीडियो में हम दूर करेंगे और सारे प्रोसेस को एक बार अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस काम करता है। और आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो आपका डीयू का सीट जो है वाइप आउट हो सकता है, आपके हाथ से जा सकता है। तो आप जो है पछताने से बढ़िया है कि इस वीडियो को अच्छे से देख लो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो इसको, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आगे बढ़े, ये चीज़ों को समझे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें हैं ये फ्रीज अपग्रेड, ये किस बला का नाम है, सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ माइंड्स में क्वेश्चन है हमारे, जो कई सारे बच्चों ने पूछा था। अपग्रेड, फ्रीज और एक्सेप्ट को तो लेके पूछा ही था ऑब्वियसली सीट एलोकेशन में। तो ये काम कैसे करता है और हमें किस तरीके से इसमें चीज़ों को चूज करना है, सही करना है। बाद में हम बात करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा फी आप पे कर रहे हो किसी भी कॉलेजेस के लिए, कोई भी अपग्रेड कॉलेज कर रहे हो या डाउनग्रेड अपग्रेड करने के बाद जो है या फ्रीज करने के बाद जो एक्स्ट्रा फी लग रही है, उसमें उसको आप किस तरीके से डीयू किस तरीके से मैनेज करता है, क्या वो अपने पास रख लेता है या फिर वापस दे देता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और बीच बीच में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होंगी जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, छोटी ही लगे लेकिन छोटी छोटी मगर वो मोटी बातें होंगी जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से ही हमारा करियर दांव पे लग सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो पूरी तरीके से देखना और अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम शेड्यूल की बात कर लें। तो शेड्यूल में वो हमारे पास जब शेड्यूल आई थी तो उसमें क्या था कि 12 अगस्त तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हालांकि डेट बाद में बढ़ी थी, 7 तक रजिस्ट्रेशन था, बट वो बढ़ के 9 तक हो गया था। और उसके बाद जो है कि सीट जो है आपका, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट आपने भरी थी उसमें जो है लॉक सिस्टम हो गया था, वो चीज़ें लॉक हो गई थी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट लॉक हो गई थी। और 13 तक ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। देन 16 तारीख को यहाँ पर शेड्यूल में है कि 16 तारीख को आपका पहला CSS एलोकेशन सीट आएगा, यानी पहला जो राउंड ऑफ कट ऑफ है, जो बच्चों जिनको जो एलिजिबल होंगे, जिनको मिलेगा, वो 16 तारीख को पता चलेगा। और 18 तारीख तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके 20 और 21 तारीख में पेमेंट करके आपको वो सीट ले लेनी है, या फिर जिसको अपग्रेड करना वो चीज़ें कर ले, ठीक है ना। तो इन सारी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो 16 तारीख को पहला आ रहा है, देन हमको 18 तारीख तक जो है एक्सेप्ट करना है उन सीट को, ठीक है, या फिर अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए डाल दो, या तो एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए डाल दो। देन जिन्होंने एक्सेप्ट किया है वो जो है 21 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। दूसरा हमारे पास 22 तारीख को आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे राउंड्स ऑफ कट ऑफ आते रहेंगे। अच्छा, चलिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की अपग्रेड क्या होती है, ठीक है, वो हम पहले समझ लेते हैं कि अपग्रेड क्या होती है। व्हाट इज अपग्रेड। इसको मैं बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि अपग्रेड सिस्टम होता क्या है। देखो, जैसे मान लो मैंने 16 तारीख को, सबसे पहला 16 अगस्त को जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आ गई, ओके, पहले राउंड का अनाउंसमेंट हुआ। और मैंने मेरे प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से समझ लो कि मैंने सबसे पहले हिंदू कॉलेज भरा था, फिर मैंने डाला था SRCC, ठीक है ना, इसमें मान लो मैंने BCom डाला था। देन SRCC में भी मैंने BCom डाला था ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने रामजस डाला था, उसमें मैंने BCom प्रोग्राम डाला था। तो ऐसे कर करके क्या हुआ कि मैंने कई सारे प्रेफरेंसेस आपके अपने बनाए थे, नॉर्थ कैंपस से लेके ऑफ कैंपस तक के कॉलेजेस का। और जैसे ही फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया, यानी 16 तारीख को कट ऑफ आई, तो उसमें मुझे क्या देखने को मिलता है कि मैंने तो सबसे पहली प्रेफरेंस इस पे हिंदू डाली थी, और मुझे एक्सेप्ट मतलब ये था कि हो सकता है कि हिंदू में मुझे एडमिशन मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन मुझे मिल रहा है रामजस, क्या मिल रहा है, रामजस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में, ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड में जो है मुझे रामजस मिल गया, क्या हो गया, रामजस मिल गया मुझे, वो ये ठीक है कि चलो डीयू ने मुझे ये सीट दे दी। लेकिन अब इसके बाद करना क्या है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, रामजस में तो नहीं, हो सकता है कि मुझे हिंदू मिल जाए अगले राउंड में, तो क्या मैं हिंदू के लिए जा सकता हूं,
ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मैं जो है हिंदू के लिए ट्राई करूंगा। तो आप जो है आपके पास 3 चीजें वहां पे मौजूद रहेंगी, ठीक है ना। क्या क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं उस सीट को? ध्यान से देखना कि रामजस में मुझे मिल गया है बीकॉम ऑनर्स, ओके, ये चीज मुझे अलॉट हो गई है। और मेरे पास अब ऑप्शंस खुलेंगे, क्या? फ्रीज का ऑप्शन, अपग्रेड का ऑप्शन, ठीक है ना। इन दोनों में से जो भी करूंगा, चलो मुझे ये लग रहा है कि चलो रामजस मुझे मिल गया, रामजस बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और मैं क्या करता हूं, इसको फ्रीज कर देता हूं। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो सीट मुझे अलाउ करी, जो सीट मुझे एलोकेट करी डीयू ने, उसी में मैंने क्या लेना है, एडमिशन ले लेना है। मतलब अब मुझे और ज्यादा मुझे माथापच्ची नहीं करनी है, मुझे और ज्यादा पजल गेम नहीं खेलना है। मुझे क्या करना है, जो भी सीट मुझे डीयू ने दे दी, ठीक है, मेरे सीयूटी स्कोर के बेसिस पे मुझे दे दी, एलोकेट कर दी, अब मैं वही चीज लेके जो है क्या करना हो, आगे मैं प्रोसीड करूंगा। मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट मिल गया मेरा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्रीज करूंगा। फ्रीज करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट राउंड जब तक चलेगा, फ्रीज करने के बाद मेरे पास फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज फ्रीज कर लो, एक्सेप्ट कर लो, देन आप एडमिशन लेके पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज एक रास्ता तो ये हो गया, यानी फ्रीज का ऑप्शन ये हो गया, ठीक है ना। फ्रीज का ऑप्शन ये हो गया कि हमें क्या है, जिस भी कॉलेज में मिला हमने उस ऑप्शन को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, है ना। अब उसके अलावा मुझे और कहीं इधर अगल बगल नहीं झांकना है, ठीक है ना। मैंने उसी को वहां पे कर दिया। अच्छा, बात आती है अपग्रेड में। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत किस में आती है, अपग्रेड में, कि अपग्रेड में हमको करना क्या है। अपग्रेड में बच्चे आपको क्या करना है कि मान लो रामजस का तो मिला, बट मैं चाहता हूं कि रामजस में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, हिंदू में बीकॉम के लिए मैंने डाला था, हो सकता है मतलब हिंदू में बीकॉम डाला था, फिर बीए डाला था, बट मैं क्या चाहता हूं कि अगर बीकॉम भी ना मिले हिंदू में, मेरा बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में ही हो जाए, है ना, या फिर हिस्ट्री में हो जाए बीकॉम की जगह, ठीक है। या फिर अगर बीकॉम ही आपका प्रेफरेंस, तो बीकॉम में हो सकता है कि मिल जाए कि ना मिले, ठीक है ना। मतलब मैं चाहता हूं ऐसे, अब सीट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अपग्रेड में मैं चाहता हूं कि मुझे हिंदू मिल जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो ऑप्शन रहेगा फ्रीज और अपग्रेड में से, हम किस पे क्लिक कर देंगे, अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। इस पे आप क्लिक करोगे और देन आपके पास जो है, आप हिंदू के लिए प्रीफर करोगे कि मुझे जो है इससे ऊपर का चाहिए, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हिंदू के लिए आप पर्टिकुलरली करोगे, आप उसके ऊपर, रामजस के ऊपर। अच्छा ध्यान देना, अपग्रेड में हमेशा जो है, अपग्रेड के अंदर क्या होगा, आपको हमेशा जो सीट आपको मिली है उससे ऊपर के कॉलेजेस में जो आपने प्रेफरेंस में भरी होगी उसी में से चुन के देगा, ठीक है ना। अभी देखो, हिंदू के बाद मैंने एसआरसीसी भी डाला था, ठीक है, हिंदू के बाद मैंने एसआरसीसी भी डाला था, देन मैंने डाला था रामजस, तो मुझे तो रामजस मिला है, ठीक है। और मेरे अभी इसके ऊपर के 2 कॉलेजेस बचे हुए हैं जो मैं इनसे ऊपर मानता हूं, या फिर मुझे इनमें से ऊपर का कॉलेज चाहिए, वो चीज मैं मानता हूं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मुझे रामजस के ऊपर के कॉलेज है, मुझे मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, इससे बेटर मैं डिजर्व करता हूँ, और मुझे जो है इससे ऊपर चाहिए, ठीक है। तो मैं, वो क्या करेगा, जो उसका एल्गोरिदम रहेगा डीयू का, वो क्या करेगा, या तो आरसीसी देगा या तो आपको हिंदू देगा, दोनों में से कोई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू के लिए जा रहे हो तो हिंदू ही आपको दे देगा, या फिर मिल जाए, किस्मत अच्छी रहे तो आपको मिल जाएगा। बट एसआरसी उससे ऊपर के, मतलब आप जो है 1 2 3 4 जितने भी नंबर पे, मान लो 4th नंबर का कॉलेज मिला तो आपको 3 2 1 में से कोई भी अपग्रेड होकर मिल सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो जिस बेस पे आप हो, जिस पोजीशन पे, उससे ऊपर के कॉलेजेस में जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होगा वो आपको एलोकेट हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपग्रेड का ऑप्शन। देन सेकेंड राउंड जब आएगी, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड तो खत्म, फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड राउंड में जो है, उसके बाद सेकेंड राउंड जैसे ही अनाउंस होगी, उसमें आपका दोबारा से एलोकेटेड सीट आएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, जैसे ही एलोकेटेड सीट आपके पास आ गई तो उसमें 2 सिनेरियो हैं, ठीक है ना। उसमें 2 सिनेरियो क्या है, अपग्रेडेड के बाद आपके पास 2 सिनेरियो होंगे आपके पास। पहला ये कि आपको या तो अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिलेगी, नॉट अपग्रेडेड सीट, ठीक है, आपको अपग्रेडेड सीट नहीं मिलेगी। मतलब पहले केस में ये है कि आपको जो है, आपकी किस्मत अच्छी रही, सीट खाली रहा तो अपग्रेडेड में मिल गई, और नहीं तो नॉट अपग्रेडेड। अच्छा, इसके बाद बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरा फिर एडमिशन कैंसिल, मतलब मैंने तो अपग्रेड के लिए डाला था, तो क्या मेरी सीट कैंसिल हो गई? नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर है नो। आपको जो है, जो पहले आपको कॉलेज मिला था ना, यानी रामजस मिला था, वही आपको दोबारा से मिल जाएगा। समझ में आया? तो वहां पे आपका लिखा हुआ आएगा कि रामजस, ठीक है ना,
रामजस ही लिखा हुआ आएगा और आपको दोबारा रामजस में मिल जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल शांत दिमाग से सोचें और बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएं कि आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आप भले ही अपग्रेड के लिए आपने डाला, तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर अगर मैं अपग्रेड के लिए जाऊं और मेरा एडमिशन पीछे से कैंसिल कर दे डीयू। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपको पहले मिल चुका है वो आपके लिए सिक्योर्ड है। देखो, अपग्रेड वालों के लिए ये अच्छी चीज है कि अपग्रेड के लिए आप डालते हैं, अगर आपका सीट जो है आपको सीट मिलती भी नहीं अपग्रेडेड, तो वो आपके लिए सिक्योर्ड है। रामजस आपके लिए है, ठीक है ना, वो मिल जाएगी। आप जो पीछे आप छोड़ के आए वो आपको दोबारा से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करो, फिर दोबारा से इसको फ्रीज करो, एक्सेप्ट करो, देन फीस पेमेंट करके कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है बच्चों के मन में कि सर अपग्रेड कर दें लेकिन वो मुझे पसंद ना आए, ठीक है ना। अगली चीज ये है कि सर अपग्रेड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, बट वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि पुराना वाला ही मुझे मिल जाए। क्या चाहिए, पुराना वाला ही मिल जाए, यानी ओल्ड वाला जो था, ठीक है ना। यानी आपने जो है रामजस बीकॉम में आपको मिल रहा है सीट, और आपने जो अपग्रेड करते हिंदू के किसी बीए कोर्स में मान लो मिल गया आपको। बीकॉम के साथ आपने बीए भी भरा ही होगा, ऐसी बात तो है नहीं कि सर अब बीकॉम के लिए जा रहे हो, ठीक है। आपने भरा होगा या तो कुछ और भी भरा होगा, तो हो सकता है आपको रामजस के बीकॉम के बदले आपको क्या मिल गया, हिंदू का बीए का कोई कोर्स मिल गया। तो आप सोच रहे नहीं यार अब बीए नहीं पढ़ूंगा, मतलब मन मैंने बना लिया था कि बीकॉम के लिए जाऊंगा, अब तो मुझे बीए मिल गया अपग्रेड के बाद। तो सर क्या मेरे इस केस में अगर अपग्रेडेड हो चुका है मेरा कॉलेज, एक बार अगर अपग्रेड हो गया कॉलेज, ठीक है, तो दोबारा आप बैक नहीं कर सकते, यानी आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते वहां से। मतलब आपको रामजस से हिंदू मिला लेकिन कोर्स चेंज हो गया, दूसरा हो गया, आपने प्रेफरेंस में डाला था वो मिल गया, बट आप मन बना रहे हो कि मुझे फिर से बीकॉम में ही पढ़ना है, तो आप पीछे नहीं जा सकते। ये चीज आप ध्यान रखना कि अपग्रेडेशन के बाद नो रिटर्न बैक है, नो रिटर्न बैक, ठीक है, आप वहां से रिटर्न नहीं कर सकते। तो एक बार अपग्रेडेड, वंस अपग्रेडेड यू कांट हैव एन ऑप्शन टू रिटर्न बैक टू द प्रीवियस ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप ये सोच समझ के अपग्रेड करिएगा कि अगर आपको सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको डिपार्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने, आप कॉलेज से कर सकते हो बट कोर्स से नहीं। तो अगर आप कोर्स ओरिएंटेड हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि रामजस में बीकॉम पढ़ना है या हिंदू में आपको बीए पढ़ना है। अगर आप बीकॉम पढ़ना है तो आप रामजस के साथ जा सकते हो, लेकिन आप अगर कॉलेज ओरिएंटेड हो कि मतलब मुझे कॉलेज ही चाहिए, कोर्स का कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम से आप कॉम्प्रोमाइज करके बीए भी पढ़ सकते हो, देन आप अपग्रेड के बाद वो कॉलेज ले सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अपग्रेड के बाद कोई रिटर्न बैक नहीं है, ठीक है ना। तो ये था दूसरी चीज, पहली फ्रीज थी, दूसरी क्या थी, अपग्रेड थी। इस चीज के बारे में बता दिया। अच्छा, उसके आगे का ऑप्शन, उसके आगे के बाद क्या करना है। अच्छा, ये चीज यहां पे देखो कि ये चीज इनके बुलेटिन में भी मेंशन है, चूजिंग द ऑप्शन अपग्रेड विल मीन दैट कैंडिडेट कंसेंट टू कंसिडरेशन ऑफ एन ऑफर ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। अपग्रेड करने के बाद जो स्टूडेंट होता है ये मान लिया जाता है, मतलब डीयू का एल्गोरिदम ये मान लेता है कि आप अपग्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए आप अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है। फ्रीज वालों का भी यही है, फ्रीज जैसे ही आपने किया तो उसके बाद आप, तो फ्रीज में तो सिर्फ एक ही स्टेप होता है, पहला राउंड आया, आपने फ्रीज किया और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने फी पेमेंट कर ली, अलाउ कर लिया, है ना, एक्सेप्ट करके, ओके। अच्छा, ये चीज, अच्छा अपग्रेड के बाद आपका सीट मिलना ना मिलना, ये चीज आप ध्यान देना। ये एक बात है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में जिसके लिए आप सीख कर रहे हो कि मुझे हिंदू या एसआरसीसी मिल जाए, उसमें सीट खाली है कि नहीं खाली है। अगर सीट वैकेंट हुई तभी अपग्रेड के बाद आपको सीट मिलेगा, वरना आपको सीट नहीं मिलेगा। तो वरना आप पुराना आपको मिला था कॉलेज, वही कॉलेज आपको दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने ऑर्डर क्या भरा है और अवेलेबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि अपग्रेड के बाद आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे एक बार आपने फ्रीज कर दिया, सेकंड ऑप्शन में वही लिखा जो मैंने आपको समझा दी कि आपको जो है फ्रीज जैसे ही आपने किया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अपग्रेड का, फ्रीज वाले बच्चे कभी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो एडमिटेड कैंडिडेट नाइदर ऑफ फॉर अपग्रेडेशन नॉट फ्रीज। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपके मन में दो क्वेश्चन है, दो चीजें और बची हुई जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या सर एडमिशन लेने के बाद हम अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेज को या कोर्स को। एडमिशन आपने ले लिया किसी कॉलेज में, ठीक है ना, आपने एडमिशन ले लिया, मतलब एक्सेप्ट कर दिया, एडमिशन फी पेमेंट कर दी, उसके बाद क्या अपग्रेड कर सकते हैं, नो,
ठीक है ना। तो इसका आंसर है नो। आप जो है मान लो आपने रामजस में बीकॉम लेके फ्रीज करके आपने क्या कर लिया, एडमिशन ले भी लिया, फी पेमेंट कर दी, और सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ वगैरह आप ऐसे ही देख रहे हो, सोच रहे थे अरे यार मुझे तो ये मिल जाता, तो क्या हम बैक करके एडमिशन फीस वापस ले करवा के हम जो एडमिशन ले सकते हैं? नहीं। एक बार जो सीट अलॉट हो गई, आपने फ्रीज कर लिया, आपने पेमेंट कर दी, मिलने के बाद, कॉलेज अलॉट होने के बाद और आपने फी पेमेंट करने के बाद आप सोच रहे हो कि मैं वापस आ सकता हूं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और लास्ट चीज ये है कि सर फी रिफंड का क्या सीन है, ठीक है ना। अच्छा, ये फी रिफंड मैं बता रहा हूं उनके लिए कि जो बच्चे अपग्रेड करने के बाद, ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपने जो है कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिशन लेने के बाद जो है कई बार आप अकाउंट में बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता है, फिर डेबिट का वो आपके पास मैसेज नहीं आता, तो आप जो है 1 से 2 बार कर देते हो, है ना। आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार बहुत सारे बच्चे एडमिशन करे ताकि उनका सीट बच जाए, है ना, कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने एडमिशन का फी पेमेंट कर दिया। तो सर उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत होगी? उसमें दिक्कत ये हो जाएगी, मतलब डीयू की तरफ से ये चीज़ है कि आपको जो है जो भी एक्स्ट्रा फीस आपका लगा है या फिर एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं, वो डीयू आपको कुछ दिनों के अंदर वापस दे देगा, ठीक है ना, रिफंड बैक कर देगा उसी सोर्स में जहां से आपने पैसे कटवाए थे, ठीक है ना। तो अपग्रेड के बाद, अच्छा, जो डिफरेंस अपग्रेड के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, आपका फी कम भी हो सकता है और आपका फीस ज्यादा भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो भी एक्स्ट्रा फीस है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपग्रेड के बाद वो एक्स्ट्रा फीस आपको देना पड़ेगा। इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट नाइदर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन नॉर फ्रीज एंड रिमेन्स इनएक्टिव इन दैट राउंड, द एडमिशन टेकन बाय हिम और विल बी रिटेन्ड एंड सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा जो ऐसा है जिसने ना ही अपग्रेडेशन चुना ना ही फ्रीज चुना और इनएक्टिव रहा उस राउंड में, तो एडमिशन जो उसके द्वारा लिया गया विल बी रिटेन्ड एंड सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड। तो आपने कुछ नहीं किया और आपको एडमिशन मिल गया, तो उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हो, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा और किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में, किसी राउंड में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको दोबारा से उसमें अलाउ किया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओके। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कर दी कि फ्रीज करने के बाद आपने एडमिशन ले लिया तो आपको जो है दोबारा से कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान से देखना कि अपग्रेड में कर रहे हो और फ्रीज में कर रहे हो तो क्या चीजें आप वो चीजें आप ध्यान से करना है ना। मतलब आप जो है कॉलेज कौन सा चुन रहे हो, आप कोर्स कौन सा चुन रहे हो, वो चीज़ आप ध्यान से देखना। कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये इस चीज़ में अपग्रेड और फ्रीज का बहुत ज़्यादा रोल है। फी रिफंड का मैंने बता दिया, सारी चीज़ें बता दी आपको। आई होप कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वाले वीडियो से, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि सर अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।